ये जितेंद्र भी हाँ क्या बता होली भी है कल से बना रहा था तो वीडियो में आएगा। क्यों कितना दिन से बना रहे? 3-4 दिन हुए सर। आप मतलब बनते हो 3 दिन के 4 दिन तीसरा दिन हुआ बनते हुए। तीसरा दिन उससे पहले नहीं बनता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। रिचाई की नकली शराब का असली मास्टरमाइंड कोई और है यह तो तय है, लेकिन क्या वह इतनी पहुंच वाला है कि एसटीएफ भी सब कुछ जानकर उसको पकड़ने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। नहीं तो बताया जा रहा है कि रिचाई पुलिस चौकी की नाक के नीचे गुड़बेल और धर्मकाटा में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाने वालों को एसटीएफ ने रंगे हाथ धर दबोचा। पकड़े गए नशे के कारोबारियों के मोबाइल कॉल डिटेल में उनके आकाओं का कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। इन्हीं आकाओं के संरक्षण पर यह कारोबारी दूसरे के नाम से शराब के ठेके की दुकान को संचालित करने का काम शुरू किए थे, जिसकी आड़ में इतना बड़ा अवैध कारोबार कर लाखों करोड़ों के वारे नारे कर सरकार को राजस्व की चपत लगाकर कोई बड़ा कांड बनने की स्थितियां पैदा करने लगे थे। पहले हम आपको बताते हैं कि यह सब कहां हो रहा था। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित कोतवाली महोली अंतर्गत आने वाली रिचाई पुलिस चौकी है, जिसके पास में ही स्थित मां वैष्णो धर्मकाटा और गुड़बेल में नकली अंग्रेजी और देसी शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित होने लगी। पंचायत चुनाव में शराब की भारी खपत को देखते हुए बड़ा मुनाफा होने को लेकर नकली शराब के कारोबारी मौत का सामान तैयार करने लगे। इनकी बेखौफी बताती है कि इनके ऊपर किसी बड़े सफेद पोश का हाथ है। इस वजह से ना इन्हें पुलिस का डर और ना ही आबकारी विभाग का। पुलिस को देखिए कि चौकी से चंद कदम की दूरी पर पूरी नकली शराब की फैक्ट्री संचालित हो रही होती है। कानपुर तक के लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। यह बात तो हजम नहीं हो रही है। इसके पीछे भी काम करने वालों को सफेद पोश का मिले संरक्षण के चलते पुलिस द्वारा हाथ डालने का साहस न डाल पाना अथवा उनको संरक्षण प्रदान किया जाना बताया जा रहा है। और आबकारी विभाग उसी दिन से इन अवैध शराब के कारोबारियों के अदर्ब में आ गया, जिस दिन से इनके द्वारा शराब ठेके के दूसरे लाइसेंसधारियों के नाम पर ठेका चलाने के दौरान उन्हीं आकाओं द्वारा सिफारिश की गई। बहरहाल मोबाइल से मिले इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने छापा मारकर जिस धर्मकाटे में नकली शराब फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसके मालिक विजय कुमार वर्मा पुत्र नेतराम वर्मा व उसके भाई अंकुश वर्मा निवासी गण रिछाही, सुमित कुमार पुत्र राम अवतार निवासी मखौली घाटमपुर कानपुर देहात, शिवशंकर गुप्ता पुत्र राम प्रकाश गुप्ता निवासी चैड़ाई थाना बिधनु कानपुर नगर और बलबीर वर्मा पुत्र तिलक राम वर्मा निवासी चमखर महोली को गिरफ्तार किया। जब आरोपियों से एसटीएफ ने पूछताछ की तो बताया कि वह फाइटर समेत अन्य ब्रांड की नकली देसी शराब तैयार कर उसकी सप्लाई सीतापुर ही नहीं आसपास के कई जनपदों में भी करते थे। मुख्य आरोपी विजय उर्दौली स्थित अशोक वर्मा के नाम से रजिस्टर्ड शराब की दुकान को भी चलाता है। स्थानीय लोगों की माने तो विजय पहले गन्ने का अवैध कारोबार करता था, लेकिन फिर उसे आका ज्यादा कमाई वाले अवैध शराब के कारोबार में ले आए। आई इंडिया एक बार फिर एसटीएफ की छापामार उस कार्रवाई को दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मशीन से नकली शराब बनाने, उसे पैक करने
और पेटियों में भरकर लगाने का काम होता था, जिसके लिए 9 ड्रम स्प्रिट, 1 आरओ, प्यूरीफायर मशीन, पैकिंग मशीन, विभिन्न ब्रांड के करीब 20,000 ढक्कन, 10,000 छोटी बोतलें, 1 अल्कोहल मीटर, 8 बंडल QR कोड, 2 बोरी रैपर फाइटर ब्रांड, 1 स्विफ्ट कार, 3 मोबाइल फोन और मौके से ही पुलिस को 148 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। अभियुक्तों के इन्हीं फोनों में आकाओं के कॉल डिटेल भी मौजूद हैं और चर्चा यह भी है कि छुटभइये आका इलाका छोड़ बड़े आका की शरण में चले गए हैं। लेकिन ऐसी ही नकली और जहरीली शराब के कारण अक्सर न जाने कितनों की जिंदगियां छीन जाती हैं। सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, जिम्मेदारों पर गाज गिर जाती है, मगर फिर भी नकली और जहरीली शराब के कारोबारियों को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई नहीं होती है। जबकि रिछाई में बरामद हुई नकली शराब की फैक्ट्री में जो नकली और मिलावटी शराब स्प्रिट व अल्कोहल से तैयार की जा रही थी, उसके मिश्रण का मानक गड़बड़ाते ही किसी की भी जान जा सकती थी। सीतापुर में यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ऐसी ही बड़ी बड़ी नकली शराब की अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं, जिनको संचालित करने वालों में सफेद पोश भी शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद अब फिर से यह लोग नकली शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित करने का साहस न जुटा पाते, और यदि अब भी इसकी जड़ तक जाकर उनको सबक न सिखाया गया तो फिलहाल यह सब ऐसे ही चलते रहना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।